बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुजदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को सत साहेब, भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी दया, पूज्य गुरुदेव भगवान की कि परमेश्वर हमें सेवा का बहुत ही मौका दे रहे हैं। परमेश्वर हमसे सच्ची सेवा करवा रहे हैं, इसलिए हम बार बार गुरुदेव भगवान का दंडवत और धन्यवाद करते हैं कि भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये मौज, ये रजा हम सत्य सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शी हुई है। अन्यथा भाई और बहनों, इस काल के लोक में पूरी दुनिया भांग के नशे में है, शराब के नशे में है, गाजे बाजे के नशे में है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है सत्संग के माध्यम से कि किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी, यानी पूरे इस कालोक रूपी कुएं में, पूरे कुएं के अंदर भांग पड़ी हुई है, भांग। और भांग का नशा ऐसा होता है भाई और बहनों, शराब का नशा उतर जाएगा लेकिन भांग का नशा कभी नहीं उतरेगा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की दया महर हम साध संगति वाले भाई बहनों पर, जो परमेश्वर ने भक्ति भी बख्श रखी है, मर्यादा भी दे रखी है और परमेश्वर सेवा भी दे रखी है, यानी परमेश्वर अपने सत्य मिशन वाली सेवा दे रखी है। तो भाई और बहनों, दो दिन से ही नहीं, दास ने तो 2-3 दिन पहले ही पोस्ट डाल दी थी कि भगत समाज के साथ 7 दिसंबर 2025 को धोखा होगा, धोखा। तो भाई और बहनों, सर्व संगत के साथ सबसे बड़ा धोखा काल ने अपने एजेंटों के माध्यम से करवा दिया है और वही चीज़ें सोशल मीडिया पे घूम फिर के आ रही है, वही चीज़ें घूम फिर के आ रही है। परमेश्वर के सत्संग धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, परमेश्वर का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, क्योंकि भाई और बहनों, ये काल चाहता ही यही है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना विधान बना के छोड़ रखा है कि परमेश्वर का ये सत्य ज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलेगा। और काल ने भी अपना दाव पेच पूरा लगा रखा है कि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को दबाने की पूरी कुचेष्टा करेगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ना कि तत् बिंदु की टेक रह जाई। ये काल तो बहुत दगा करेगा भाई और बहनों, लेकिन फिर परमेश्वर कहते हैं कि तत् बिंदु की टेक रह जाई, यानी सत्य ज्ञान की फिर भी महिमा रहेगी। वो कुछ एक आत्माएं परमेश्वर की दया से, रजा से, मेहर से करती रहेंगी और करती आई हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस संसार रूपी कुएं में काल ने पूरी तरीके से भांग डाल रखी है, भांग डाल रखी है। गुरुदेव भगवान ने एक शब्द गाया, तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। मजा नहीं आया।
मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा गा दिया इसको, इस परमेश्वर के अनमोल शब्द को मैं तो सीधा सीधा गा दिया। इसमें ना मजीरे की आवाज़ है, ना ढोलक की आवाज़ है, ना कोई तबले कुंडी की आवाज़ है, ना कोई और पेटी बाजे सारंगी की आवाज़ है। मज़ा नहीं है भाई, नशा हो गया, नशा हो गया, मज़ा नहीं आया। इसको गा के सुनाओ, गा के, ढोल बाजे नगाड़े की आवाज़ में गा के सुनाओ, तब मज़ा आएगा। क्योंकि काल ने पूरी संगत पर भांग का नशा चढ़ा दिया है। इन परमेश्वर की वाणियों पे ऐसे मज़ा नहीं आता। अब परमेश्वर के सत्संग में अब मज़ा नहीं आता। आने वाले समय में भाई और बहनों, परमेश्वर के सत्संगों में पीछे बैकग्राउंड में धीमा धीमा म्यूजिक लगाएंगे। ये म्यूजिक और प्रमाण इसके आने चालू हो गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के ऊपर। अरे आने वाले समय में तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि जो तीनों समय की आरती है उनके पीछे बैकग्राउंड में भी म्यूजिक लगा दिया जाएगा। ऐसे भगत को आनंद ही नहीं आएगा आरती करने में। इस प्रकार से तो आनंद ही नहीं आ रहा सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत को आरतियां करने में। तभी तो चलते उड़ते बैठते नाचते कूदते कर रही हैं आरतियां। नहीं आनंद आ रहा। तो आने वाले समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से हमारी भी प्रार्थना है भाई, तीनों समय की जो आरतियां उन पे भी पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दो, ताकि संगत कम से कम बैठ के एक करण विकार के माध्यम से सुन तो ले। तो भाई और बहनों, ये इसीलिए गुरुदेव ने बताया कि भाई ये काल जो है ये हजार कला का भगवान है और परमात्मा की इसके आगे नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने इसको वचन दे रखा है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का एक सत्संग है अनमोल वचन, उसको हम सुनते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, दास ने भी मालिक की दया से 2 शब्द गाए, लेकिन संगत को मज़ा नहीं आया, आश्रम से जुड़ी संगत को मज़ा नहीं आया। तो उसके मज़े के लिए हम वही शब्द सुनाएंगे कि उनको और मज़ा आए, और मज़ा आए, और साध संगति वाले भाई बहनों को इस सच्चाई से रूबरू हो, इस सच्चाई का पता पड़े कि संगत के अंदर काल ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी क्या गुल खिला रहा है, क्या हथकंडा अपना रहा है, क्या अपनी चाल चल रहा है। तो भाई और बहनों, सुनिए पूज्य गुरुदेव के मुख कमल से अनमोल वचन। और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोग में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है, या खेलो, दिन रात खेलो। गुरुदेव भगवान ने कहा कि असली होली भगत की राम नाम की होली है। राम नाम की होली मतलब भक्ति, तीनों समय की आरतियां, मंत्र, जो भी प्रथम नाम, सतनाम, सारनाम, वो है राम नाम की होली। वो हमें खेलनी चाहिए दिन रात, वो हमें गानी महिमा करनी चाहिए दिन रात। इन बकवादों में नहीं जाना चाहिए। और गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया, इस गंदे लोक में नाचें और गाएं वो भगत का काम है, वो भांडों का काम है, भांडों का। और गुरुदेव भगवान ने कह दिया स्पष्ट, वो तो भांग के नशे में ऐसा कर रहे हैं, उनको केवल और भांग का नशा चढ़ चुका है। भांग का नशा मतलब काल भगवान की इस सोची समझी गहरी राजनीति, गहरी चाल का इनके नशा चढ़ गया है।
ये पहचान नहीं पाते कि ये किसकी चाल है। अरे गुरुदेव भगवान ने तो सत्संग में हम सब भगत आत्माओं को, हम सब भाई बहनों को एक ज्ञान दिया, एक भक्ति दी, एक मर्यादा दी। तो आज संगत में ये 2 पाठ क्यों कर दिए परमात्मा ने? इसीलिए कर दिए कि कुछ बच्चे मेरे सत्य ज्ञान को समझकर इस सत्य मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बाकी तो अनेकों लाखों बच्चे इसी काल की भांग के नशे में सोए पड़े रहेंगे, और वो सोए ही पड़े रहेंगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे खुशी मनाए तो राम नाम की होली, खुशी मनाए, उसी के रंग में रंग जाए, उसी की भाषा में, उसी गुरुदेव भगवान के वचनों में मदहोश हो जाए, मगन हो जाए, दिन रात आरतियां महिमा गाए। और काल क्या करवा रहा है भाई और बहनों, आप खुद देख लीजिए। आगे सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, इस राम नाम के रंग की होली खेलो और इस गुरुदेव भगवान के इस राम नाम के ज्ञान को बखेरो, जन जन तक पहुंचाओ। और ये लोग क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, क्या संदेशा दे रहे हैं? गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, इस लोक में ये नाचना गाना, ये बाजों की, ढोलक बाजियों की तान पर अपना सम्मान करवाना बांडों का काम है, बांडगिरी है। ये मुजरे हैं मुजरे, ये तो चंपा कली वाला काम है, चंपा कली वाला। चंपा कली को 500, मणिराम को 30, वो वाला काम है। परमात्मा को तो कुछ नहीं मिल रहा, 30 भी नहीं मिल रहा, और चंपा कली 500 ले लेके जा रही है ऐसे बांडों वाले काम कर करके। आगे खुद देख लीजिए। खेलो सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट कि इस राम नाम के रंग को बखेरो। खेलो सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। अब गुरुदेव भगवान का जो ये अनमोल वचन है भाई और बहनों, अनमोल वचन जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया, अपने सत्संग के माध्यम से संगत को आदेशित कर दिया, ये गुरुदेव भगवान का अनमोल वचन तोड़ने वाला गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है। गुरुद्रोही, सबसे बड़ा गुरुद्रोही, यही परिभाषा है गुरुद्रोही की, कि गुरु के वचन को तोड़ना, गुरु के आदेश की अवहेलना करना, गुरु के मिशन को खड्डे में डालना, सबसे बड़ी गुरुद्रोही की पहचान। और आज भाई और बहनों, ये गुरुद्रोही वाला काम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बखूबी निभा रहा है, बखूबी कर रहा है, निसंकोच कर रहा है, ना कोई डर ना कोई भय, निसंकोच निडर होके कर रहा है। क्योंकि डर तो किस बात का रहेगा भाई और बहनों, काका ताऊ फूफा बाप लगता है, रिश्तेदारी है, किसी का फूफा लगता है, किसी का चाचा लगता है, किसी का भाई लगता है, किसी का बाप लग रहा है, किसी का मामा लग रहा है। और ये पता नहीं कि वो भगवान अपने तेजपुंज के शरीर को हल्का करके या एक मानुष रूप में लीला करता है तो वो भगवान होता है, वो काका ताऊ भाई भतीजा किसी का नहीं होता। तो सबसे बड़े गुरुद्रोही वाला काम ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। ये खुद तो गुरुद्रोही है ही भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद तो गुरुद्रोही है ही है। ये संगत को भी नरक में ठोक रहा है। किस तरह नरक में ठोक रहा है, ये आपकी सबकी आंखों के सामने कल से सोशल मीडिया पे घूम रहा है, कल से सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करना।
कल का इनका मनमुखी प्रोग्राम सुबह लगभग 11 बजे चला और शाम को 5 बजे तक, 5 से भी ऊपर बज गई थी, तब तक इनका ये मनमुखी प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम के अंदर केवल और केवल गुरुदेव भगवान के मुख कमल से इन्होंने 18 मिनट सत्संग सुनाया, केवल 18 मिनट। 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18, ऐसी गिनती आती है मुझे। केवल 18 मिनट इन्होंने सत्संग चलाया। लगभग 8 घंटे के प्रोग्राम में 20 मिनट का सत्संग, और 20 मिनट के सत्संग में भी इन्होंने अपना सम्मान वाला प्रोग्राम रखा। और जब वहां के जगत वाले लोग, वहां पर गायक कलाकार, वहां पर नाचने वाले लोग अपनी झूठी महिमा वो गा रहे थे, तब संगत बैठ के तालियां बजा रही है, नाच रही है। तो ये भांडों वाले काम गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ये भांडगिरी है, भांडगिरी। आप खुद देख लीजिए भाई और बहनों अपनी आंखों से कि ये कैसे इनके भांडगिरी वाले काम आज परमात्मा उजागर करवा रहा है। अरे परमात्मा माध्यम जिसको बनाएगा, ये सतलोक आश्रम के कुकर्मों का खुलासा करने के लिए, तो उसी के माध्यम से परमात्मा करवाएगा। तो परमात्मा ने अभी अपने सत मिशन और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इस भांडगिरी का खुलासा करने के लिए सत सेवकों को खड़ा कर रखा है। आगे देखिए भाई और बहनों, भाई और बहनों, ये सारे जगत वाले लोग हैं, इनमें भगत एक भी नहीं है, इनमें भगत एक भी नहीं है, क्योंकि काल इनको ये चीजें करने नहीं देगा। काल इनको आरती के समय आरती नहीं करने देगा। काल इनको आरती के समय पुष्प अर्पित नहीं करने देगा। काल इनको आरती के समय खड़े होकर आरती करने नहीं देगा। लेकिन ये जगत वाले लोग खड़े होकर झूठा सम्मान कर रहे हैं, स्वार्थवश सम्मान कर रहे हैं। आगे देखिए, अब जो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये नाचे गाए, ये नाचना गाना ढोलक बजाना ये भांडों वाले काम हैं, ये तो भांग का नशा है, भांग का नशा। और वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये कर रहा है भाई और बहनों, वही कर रहा है वर्तमान समय में। और जब तक गुरुदेव भगवान ने तो दास से एक पोस्ट डलवाई थी अभी 2-3 दिन पहले कि जब तक इनके पास संगत दान देती रहेगी, जब तक संगत इन कुपात्रों के हाथों में दान देती रहेगी, ये भाई लोग, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कुकर्मी लोग ऐसे ही संगत के दान को मौज मस्ती में उड़ाते रहेंगे, ऐसे ही संगत के कर्म फोड़ते रहेंगे, ऐसे ही डीजे पर नाचते रहेंगे, ऐसे ही डीजे पर नचवाते रहेंगे। क्लियर, स्पष्ट हो गया भाई और बहनों। आगे देखिए ऐसे ही इनके कुकर्म। आप देख रहे हैं भाई और बहनों, एक जगत में जगत वाले लोग थाली लेके आरती उतार रहे हैं। सीख लेनी चाहिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को। अरे इनसे ही सीख ले लो कि एक झूठी महिमा में ये आरती उतार रहे हैं गुरुदेव भगवान की छवि की, तो कम से कम तुम तो ले लो, तुम्हारे पास तो सत भक्ति है, सत मंत्र है, पूरा ज्ञान है, तीनों समय की आरती क्या आरती से नहीं कर सकते? सीख ले लो कुछ। आगे देखिए,
गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, सर्वप्रथम भाई और बहनों, ये ढोलक बाजे भांडों वाले काम है, तो ये भांडों वाले काम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, ये गांव वाले नहीं कर रहे हैं भाई और बहनों। गांव वालों को हम दोष नहीं दे सकते, गांव वाले तो बेचारे भाई अनजान हैं, ना समझ है, ज्ञानहीन है, ज्ञानहीन है। अरे जगत में एक उदाहरण है, जगत में अगर मेरे को जरूरत है किसी से पैसों की, और मैं किसी से अगर पैसे लेके आऊं और वो मुझे दे दे, कहते ही वो मुझे लाख 2 लाख रुपए दे दे, और मेरे को जरूरत थी, उस समय मेरे फांसी लगने वाली थी, और उस समय किसी अगर भाई को कह दिया और उसने मुझे लाख 2 लाख की मदद कर दी, तो मेरे लिए तो भगवान हो गया, क्योंकि उस समय मेरे को फांसी लगनी थी, तो उस समय मेरे लिए वो भगवान हो गया। उस समय, केवल उस समय वो मेरा भगवान हो गया, क्योंकि उसने मेरी फांसी निकलवा दी। अरे उसके गुण मैं गा सकता हूं, उसके मैं गुण गाऊंगा, और लोगों को भी कहूंगा कि देखो मेरे को जरूरत पड़ने पर उस भाई ने, उस बंदे ने मदद की कहते ही। और अगर 2-4 को और पहले बोल देता और वो नहीं सुनते, नहीं देते, तो उनके बारे में तो मैं कहूंगा भाई ये तो काम के लोग नहीं हैं। और उस बंदे ने मुझे जाते ही कहते ही, मुझे मेरे काम पड़ते ही मेरी मदद कर दी, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार ये गांव वाले उस स्वार्थवश मोटर पाइप देने की वजह से ये इतना ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो ज्ञानवान है, उसको तो गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया है। तो उनके द्वारा मना ना करना, उनके द्वारा ये कहकर ढोलक बाजे बंद ना करवाना, उनके द्वारा ये गायक कलाकारों को सम्मान के अंदर, सम्मान वाले दिन ना बुलाना, कि मत बुलाना इनको, ये ना कहना ही इनका समर्थन है। तो ये गांव वाले नहीं कर रहे हैं भाई और बहनों, ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। और संगत इसी धुन में, इसी लय में, इस बाजे गाजे के साथ लटक मटक हो चुकी है, लटक मटक हो चुकी है, नाचने लग गई है। आने वाले समय में संगत भी नाचेगी, ये भगत लोग आश्रम में भी नाचेंगे, ये डीजे भी बजाएंगे। इनको छूट दे दी जा रही है, इनको छूट दी जा रही है। जब जब भूल पड़े पुस्तक में, इसीलिए 10 से 11 नियम समाज में विशेष स्थान पाने के लिए विशेष छूट संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दी है। ये कहकर 10 से 11 नियम लिख दिए गए हैं विशेष छूट वाले। तो ये आने वाले समय में सब काम करेंगे। ये जगत वाले नहीं कर रहे भाई और बहनों, ये गांव वाले नाच गाना नहीं करें, ये सारे के सारे आश्रम से जुड़ी संगत है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, ये नाच रहा है। अरे सबसे बड़ा दोषी कौन बताया गुरुदेव भगवान ने? हुक्का पीने वाला तो उसकी आदत है, पिएगा, लेकिन गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? उसको हुक्का पिलाना तो दूर, उस हुक्का पीने वाले को माचिस भी नहीं देनी है। नहीं, सबसे बड़ा दोषी वो माचिस देने वाला है। तो सबसे बड़े दोषी ये हैं क्योंकि ये नाचने गाने में सहयोग कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। जितना भी भाई और बहनों कल टेंट लगा, वहां पे सारी व्यवस्थाएं हुई। गांव वालों को कोई पता नहीं कैसे टेंट लगेगा, कैसे यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्था पक्की जाएंगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 10 दिन पहले से फ्री के मजदूर, फ्री के ये भगत भाई बहन वहाँ पे भेजकर सारी व्यवस्था इन्होंने करवाई। खाने तक का वहाँ पे इंतजाम किया, लड्डू जलेबी बर्फी बनाई आश्रम के अंदर और वहाँ पहुँचा दी। और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि गांव वाले कर रहे हैं व्यवस्था, गांव वाले कर रहे हैं व्यवस्था, संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करेंगे। कौन कर रहा है भाई और बहनों ये सारी व्यवस्था? अगर गांव वाले ये लाखों रुपए अगर खर्च कर देते
कल का कितना खर्चा मानते हो भाई और बहनों? 5-10 लाख रुपए खर्चा होगा, 10 लाख मान लो, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 10 लाख रुपए कम नहीं है भाई और बहनों, 10 लाख रुपए कम नहीं है। 10 मोटर आती है, 10 मोटर, 10 मोटर आ सकती है, 10 मोटर। तो अगर गांव वालों के पास अगर ऐसी व्यवस्था होती तो अपने गांव का पानी खुद भी निकाल लेते। अरे खुद नहीं निकाल पाते तो कुछ तो सहयोग हो जाता। तो भाई और बहनों, ये सारा ड्रामा गांव वालों का नहीं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत कर रही है। आगे देख लीजिए, नाच गाना भांडो वाला काम। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने माता बहनों को तक नचा दिया। इन्होंने माता बहनों को नचा दिया और ये नाच देख देख कर, ये मुजरा देख देख कर खुश हो रहे हैं। मुजरा इसलिए बोल रहा दास क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया अपने सत्संगों के माध्यम से कि ये नाचने वाला काम पहले बंद कोटों पर ये गलत किस्म की औरतें क्या करती थी, ये बेकार किस्म की औरतें क्या करती थी नाच गाना। आज काल ने सरे आम नचा दिया, यानी उन गलत किस्म की औरतों को उजागर ला दिया, बाहर रोड पे नचा दिया। तो इस आधार पर ये भांडो वाले काम ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। ये माता बहनों को नचा दिया। इससे बड़ा और क्या साबित होगा कि ये काल के एजेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल 100% नहीं, 101% ये काल के दूत है जिन्होंने अपनी माता बहनों को नचा दिया। अरे भगवान कभी अपने स्वार्थ में माता बहनों को नचवाएगा क्या? अगर गुरुदेव भगवान अपने सम्मान के लिए अगर बोल भी दिया इनको, तो ये माता बहनों को कौन नचा रहा है? गुरुदेव भगवान नचा रहे हैं क्या? अगर गुरुदेव भगवान नचा रहे हैं तो फिर गुरुदेव भगवान के ज्ञान की क्या आवश्यकता, गुरुदेव भगवान के मिशन की क्या आवश्यकता? ये नाच नाच के अगर सतलोक ले जाना है तो इससे पहले नहीं चले जाते? असंख्य युग बीत गए। यानी गुरुदेव भगवान ने भी अपना वचन तोड़ दिया फिर तो इसका मतलब कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये नाचना गाना भांडो वाला काम है, वेश्याओं वाला काम है, तो फिर गुरुदेव भगवान नचवा रहा है। तो भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव भगवान पाक साफ है, उनका वचन अटल है। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। वचन ज्ञान, गुरुदेव भगवान का ज्ञान और आदेश नहीं पलटता, चाहे ये 21 ब्रह्मांड पलट जाएंगे। और ये 21 ब्रह्मांड पलटने की तैयारी हो रही है भाई और बहनों। आने वाला विनाशकारी जो समय होगा उसमें सब के सब उड़ते नजर आएंगे, सब के सब। तो भाई और बहनों, ये भांडो वाला काम हमारे गुरुदेव भगवान को पसंद नहीं, और ना हमारे को गुरुदेव भगवान ये आदेश देते हैं। अरे गुरुदेव भगवान ने तो ये तक कहा है कि घर में भी कोई शादी हो तो उसकी तरफ झांकना भी मत, और वहां जाके खड़े हो गए, भले ही वहां नाचो मत, डांस मत करो, लेकिन वहां अगर खड़े भी हो गए वहां जाकर स्वेच्छा से, तो आपकी मर्यादा खंड। तो भाई और बहनों, ये स्वेच्छा से कौन जा रहा है? ये भांडगिरी वाले काम कौन करवा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। आगे देखिए। अब भाई और बहनों, विचार करने वाली बातें, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बातें हैं भाई और बहनों। इसीलिए दास ने 2 दिन पहले भी पोस्ट डाली थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने 7 तारीख को, इसी कल निकली 7 तारीख 7/12/2025 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व इनसे जुड़ी संगत सबने भांग पी रखी थी, सबने भांग पी रखी थी कल। एक के भी ऐसा नहीं कि एक ने भी नहीं पी रखी होगी,
सबके सब ने जितनी संगत वहां पे थी 5,000 या 10,000, सब ने भांग पी रखी थी, सबने भांग, सबने शराब पी रखी थी। प्रमाण है, प्रमाण, इसका प्रमाण दिखाया जा रहा है, बिल्कुल प्रमाण है। उन्होंने कल 7 तारीख को दीरणवास में शराब के नशे में, भांग के नशे में, ये सारे के सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगत जितनी वहां गई थी, उन सब लोगों ने, सब भगतों ने भांग पी रखी थी, शराब पी रखी थी। अगर वो भांग नहीं पी रखे होते, शराब नहीं पी रखे होते, तो ऐसे मुजरा देखने, ऐसे भांडगिरी वाला काम देखने वहां नहीं रुकते, ना जाते। ये खुद की स्वेच्छा है भाई और बहनों। ये क्यों नहीं करते कि अगर वहां गांव वाले गुरुदेव भगवान का सम्मान भी करना चाहते हैं तो ये आश्रम में क्यों नहीं बुलाते, ये वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि काल नहीं चाहता कि आश्रम में आके गुरुजी के ज्ञान आधार से कोई कार्य बन जाए, कार्य हो जाए, ये काल नहीं चाहता। इसीलिए काल चाहता है कि बाहर ये ऐसे प्रोग्राम बाहर और वहां पे नाच गाने हो, वहां पे तालियां बजाई जाए, बांडों वाले काम किए जाएं, वेश्यावर्ती वाले काम किए जाएं, कंजरों वाले काम किया जाए। ये जो भी शब्द बोले जा रहे हैं भाई और बहनों, जो भी शब्द दास के मुख से निकल रहे हैं, गुरुदेव भगवान ने पहले ही बोल रखे हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव भगवान ने पहले ही बोल रखे हैं। तो गुरुदेव भगवान तो मुझ 2 कोटि के जीव के माध्यम से उन वचनों को दोहरा रहे हैं, दोबारा से आप लोगों को याद दिला रहे हैं, आप लोगों को ऐसा बोलकर इस भांग के नशे से जगाया जा रहा है। आगे देखिए भाई और बहनों, जैसे किसी गुरुदेव भगवान क्या करें अब? जैसे अभी दास ने कहा कि तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़गी। कितना प्यारा शब्द। और जब संगत आश्रम में, बरवाला आश्रम में गाती थी इस शब्द को, तो पूरा आश्रम इस शब्द को गाने से गूंज उठता था। ना कोई ढोलक, ना कोई बाजा, ना कोई सारंगी, ना कोई गिटार, ना कोई वैसे माइक लेके गाने वाला, केवल गुरुदेव भगवान इस शब्द को अपने मुखारबिंद से, तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, और पीछे पीछे जब भाई बहन गाते थे तो उस आश्रम का मदहोश नजारा हो जाता था। और आज इसी शब्द को खुद वही संगत जो आज से 10 साल पहले गुरुजी की मौजूदगी में इस शब्द को अपनी लय में गुरुदेव भगवान के साथ साथ गुरुदेव भगवान की महिमा गाया करती थी, भगवान की महिमा गाया करती थी, तो आज उस संगत को इस शब्द में ऐसे मजा नहीं आ रहा, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो कह रही है कि हमें तो गा के सुनाओ, हमें तो ढोलक बाजे नगाड़े की आवाज पर गा के सुनाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। यानी जो गाकर सुना रहा है वो भी भांग के नशे में, और जो संगत वहां बैठी है और उस भांग के नशे में मुख से गाने वाले के शब्दों पर, इन्हीं वाणियों पर वो तालियां बजा रही है, मदोश हो रही है, तो वो भी भांग के नशे में। इसलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कल 7 तारीख को दीरणवास में जितनी भी आश्रम से संगत गई थी वो सारे के सारे भांग पीकर गए थे, शराब पीकर गए थे। आगे देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए। और एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है। यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी,
अब वो नो कह नो नहीं गा के सुना स्पष्ट। अगर कोई उस भगत को कहे कि भाई ये वाणी है मालिक की, तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, और फिर वो कहे भगत नहीं गा के सुना इसको तो तबले कुंडी की राग में गा के सुना, तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, वो गाने वाला और ऐसा सुनने वाला दोनों भांग के नशे में, दोनों शराबी, दोनों लोग मूर्ख है। गुरुदेव भगवान ने तो ये तक कहा कि ऐसे वो दोनों लोग मूर्ख गधे हैं। आगे सुनिए। लगेगा आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी। यानी ये बात कहता, यानी तबले कुंडी पे गाकर तबला बजता रहे, तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ऐसा तो करने वाला भी अच्छा नहीं लगे, वो तो मूर्ख है। अरे भगवान की महिमा के शब्द गाने में तो आंसू आने चाहिए, आंसू, रोना आना चाहिए, रोना, कि हे गुरुदेव भगवान कैसे हम नीचों पर दया कर दी, कैसे हम नीचों को संभाल लिया, रोना आना चाहिए। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत वहां कह रही है धीरणवास में कि ऐसे नहीं भाई गाने वाले व्यक्ति, तू इस वाणी को ऐसे मत सुना, तुम मिलके संगत सारी, बाजे बजा, बाजे साथ में, ढोलक मंजीरे राग के साथ गा, फिर हम नाचेंगे, फिर हम तालियां बजाएंगे। तो संगत, टोटल संगत भांग के नशे में शराब पीकर गए थे सारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, और जितनी भी वहां पे संगत गई कल धीरणवास में, सबके सब शराब पीकर गए वहां पर, सबके सब भांग खाकर गए वहां पर। अगर वो भांग और शराब नहीं पीकर खाकर जाते तो ऐसा ये घटिया कर्म वो कभी जिंदगी में नहीं करते। भगतों के नहीं काम ये, संतों के नहीं काम ये। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। हाँ, वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे को शराबी गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, ये तो इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मूर्ख है वो, मूर्ख है वो गाने वाला और उस गाने को सुनने वाला मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है वो, गधा है गधा। इस परमेश्वर के मार्ग में, इस परमेश्वर के सत्य मिशन की ट्रेन के आगे गधा बन के खड़ा है। अब जैसे गुरुदेव भगवान आगे कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान अपने मुखार बिन से ये शब्द बोलकर सुनाएंगे, महिमा गाकर सुनाएंगे, बिना साजबाज के गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन। अरे फिदा हो जाना चाहिए, फिदा। और कोई कहे कि नहीं गुरुजी आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगे, इसको तो तालक ढोलक बाजे के साथ गाओ, तब हमारे को अच्छा लगेगा, तब समझेंगे हम तुम्हारे ज्ञान को। अगर कोई ऐसा कहे तो गुरुदेव भगवान क्या करें, मूर्ख है वो, मूर्ख है। और ऐसा फिर वो तबले कुंडे की आवाज में भगवान की महिमा गाकर सुना दे तो वो सुनाने वाला भी मूर्ख है, और सुनने वाले तो मूर्ख है ही है। स्पष्ट हो गया। कल 7 तारीख को धीरणवास में सर्व संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भांग खिलाकर, शराब पिलाकर ले गए थे। अन्यथा एक को भी अगर नशा नहीं होता तो बेचारा वो भाई अन्य भाई बहनों को समझाता और कहता गुरुदेव भगवान ये कब कहा नालायक को हमारे को ऐसा करने के लिए, ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होने के लिए कब कह दिया गुरुदेव भगवान ने, ऐसे वो अपने भाई बहनों को समझाता। लेकिन ऐसा होता तब ना, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो सबको भांग पिला रखी है, इस काल लोक के, इस काल की दी हुई भांग पिला रखी है।
अब आगे गुरुदेव भगवान उस अनमोल शब्द को, अनमोल परमेश्वर की महिमा को, यानी अपनी महिमा को खुद गाकर सुना रहे हैं। सुन लीजिए। तुम मिलके संगत सारी दे बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलके संगत सारी दे बोलो बंदी छोड़ की, जय 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 बोलो छोड़ की, तुम मिलके संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलके संगत जय बोलो बंदी छोड़ की। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने अनमोल वचन अपनी महिमा अपने मीठे मीठे बोल में गाकर सुना दिया, बिना साज बाज के। और पीछे पीछे संगत भी, भगत भाई भी बोल रहे हैं, और भगत भाई कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आया गुरुजी, इसमें मज़ा नहीं आया, आप तो इसमें मज़ा नहीं आया, गाजे बाजे के साथ सुनाओ। अब ये कौन बोल रहा है भाई और बहनों? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत कह रही है उस गायक कलाकार को कल तारीख 7/12/2025 को धीरणवास में जो गायक कलाकार इस परमेश्वर की इसी वचन को, इसी शब्द को वो गा रहा था, तब वहां बैठी मूर्ख संगत कह रही थी कि ना गायक कलाकार जी, इसको गाजे बाजे के साथ गा के सुनाओ, हमें मजा नहीं आया। हम ये ऐसे तो बिना गाजे के साथ तो हम संत रामपाल जी मुख के मुख से सुनते थे, आश्रम में सुनते थे हम, ऐसे तो हमें मजा नहीं आया, अब ये गा के सुनाओ। तो ये वहां पे बैठी मूर्ख संगत, अज्ञानी संगत वहां पे इस चीज का समर्थन कर रही है कि इसी अनमोल वचन, अनमोल शब्द, भगवान की महिमा वाले शब्द को वो तबले कुंडे के साथ गा रहा है और कह रहा है दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो जन बंदी छोड़ की, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और तालियां बजाओ। और फिर तालियां बजा रहे हैं भगत। हद हो गई, हद भाई और बहनों, वहां भगत तालियां बजा रहे हैं और ये कहते हैं कि वहां पे सत्संग है, सत्संग है। और गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? अगर सत्संग है वहां पे तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? जिस सत्संग में ताली बाजे वो भांडगिरी वाला काम है, वो सत्संग नहीं, ड्रामा है, ड्रामा। तो फिर ये ताली बजा रहे हैं तो उस सत्संग को ड्रामा क्यों साबित कर दिया? उसको ड्रामे में क्यों परिवर्तित कर दिया? यानी गुरुदेव भगवान को ही ड्रामा साबित कर दिया इन्होंने। भाई और बहनों, सांसारिक तौर पे हमारा बाप हो और हम किसी के सामने हमारे दिए हुए बाप के वचनों को तोड़ेंगे, बाप की बुराई करेंगे, तो किसकी बदनामी होगी? किसका नाम रोशन होगा? किसका नाम सामने आएगा? संत रामपाल जी महाराज जी का, कि देखो उसका ज्ञान क्या है, देखो आज ड्रामा। अरे अन्य संतों के ऊपर परमात्मा ने इसी चीज का, इसी ड्रामे का कटाक्ष करते हुए बोला था कि वो बांड है, वो संत नहीं है। जो अपने स्वागत में बाजे बजवाता है, अपने स्वागत में ये माला पहनाता है, अपने स्वागत में ऐसे ड्रामे करवाता है, अपने स्वागत में माँ बहनों को नचवाता है, वो संत नहीं, वो तो भांड है, भांड। तो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने पूज्य गुरुदेव भगवान को भी उस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। रोना नहीं आए तो क्या आएगा? तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी गायक कलाकार जी, हमें ऐसे मजा नहीं आया, गाकर सुनाओ। तो आगे भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या कुकर्म कर रहे हैं, देख लो। बंदी छोड़ के तुम मिलके
संगत सारी। देख लो भाई और बहनों, नाचने वाले, मुजरा करने वाले व्यक्ति और उसी परमेश्वर की वाणी को गा के सुना रहा है और संगत डांस कर रही है, तालियां बजा रही है। दोबारा सुनेंगे भाई और बहनों, क्योंकि जो इसने बोला पहले, क्या बोला इसने? बोला संगत को कि दोनों हाथ ऊपर करो। आगे सुनना। इस जय बोलने वाले को देखना भाई और बहनों, ये एक दो बार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, और फिर अगेन जस्ट आगे क्या कहेगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यानी दो बार जय बोलने में थक गया, इसका देसी घी निकल गया, फिर से ये महाराज कहने पर महाराज की जय बोलने लग गया। महाराज की जय। सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था, जिसने तेरा नाम रखा उन देख लई तेरी माया जी। इसने शब्द का ही भी सत्यानाश कर दिया, इस गायक कलाकार ने शब्द का भी सत्यानाश कर दिया, और संगत ताली बजा रही है। भाई और बहनों, शब्द क्या है? सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था, सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था, सिर काट धरे अलमारी जय बोलो बंदी छोड़गी, सिर काट धरे अलमारी जय बोलो बंदी छोड़गी। शब्द ये है, और इसने तो शब्द का ही सत्यानाश कर दिया। दोबारा सुन लो क्या कह रहा है? सिर काट धरे अलमारी, आगे की लाइन का सत्यानाश कर दिया ये। सम्मन के घर सतगुरु आए सेऊ भेंट चढ़ाया था, जिसने तेरा नाम रखा उन देख लई तेरी माया जी। कर दिया सत्यानाश। जिसने तेरा नाम रखा उन देख लई तेरी माया जी। कृपा कर दी भारी, कृपा कर दी भारी जय बोलो बंदी छोड़ की धन, कृपा कर दी भारी तुम मिल गए संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिल गए संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, एक बार हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे सतगुरुदेव जी का। अब सुनना भाई और बहनों, ये क्या कह रहा है? एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाना सतगुरुदेव जी का, और फिर आगे कहेगा
कि मेरे साथ साथ इस गाने के साथ साथ इस बोल के साथ साथ जय बोलो बंदी छोड़ की उसके साथ साथ ताली बजाओ ताली। अरे परमेश्वर के महिमा का शब्द है ये। और किसको दिया गया है गाने के लिए? भांडगिरी जो काम करता है, भांडों वाले जो काम करता है, जो मुजरे करता है, मुजरे करवाता है, जो अपने धंधे के लिए पेट के लिए ऐसे कुकर्म करता है बिना ज्ञान के, तो उसको इस महिमा को गाने के लिए दिया गया है और वो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और संगत उस पे झूम रही है। झूमना वाजिब बनता है भाई और बहनों, उनका ताली बजाना वाजिब बनता है, उनका कोई दोष नहीं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत का क्या दोष बेचारी का? वो तो बोली बाली है, उनको जो चाहे कहीं पर भी भगा ले जाता है। क्या दोष है? वो बेचारे भोले हैं, नादान हैं, वो दूध पीते बच्चे हैं। क्या किया जाए? उनको कोई भी भांग पिलाकर, शराब पिलाकर, कहीं भी चाहे टट्टी की जगह बिठा दो, ये बैठ जाएंगे। कहीं पे चाहे गटर में रागनी चल रही हो, वहां पे बिठा दो, वहां पे ये मौज मार लेंगे, वहां पे ये नाच लेंगे। तो इनका क्या दोष बेचारों का? ये तो गुरु जी का ही दोष है, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही दोष है। ये तो उन्हीं की कमजोरी रही है अपना ज्ञान बताने में, अपनी महिमा गाकर ये शब्द के माध्यम से बताने में उन्हीं की कमजोरी रही है, क्योंकि उन्होंने तबले कुंडी ये बाजे साज के साथ नहीं सुनाया संगत को। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की कमजोरी है, उन्हीं की गलती है। अगर यही शब्द को तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की सतगुरु रामपाल जी महाराज यदि बरवाला आश्रम में गाजे बाजे के साथ सुना देते तो आज संगत को यहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो संगत की गलती नहीं है, ये तो रामपाल जी भगवान की गलती है। तो उसने संगत को, आत्माओं को सही तरीके से नहीं बताया। यही हुआ है इनके कारण, इनकी नालायकी के चलते यही तो साबित हो रहा है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कमी छोड़ दी। अगर वो बरवाला आश्रम में साज बाजा रख लेते, पेटी बाजा रख लेते, 10 व्यक्ति ढोलक बजाने के लिए रख लेते, तो संगत और कहीं धक्के खाने नहीं जाती, अपने कर्म फोड़ने नहीं जाती। तो ये भाई गलती तो फिर संगत की कहां है? आगे देखिए भाई और बहनों, ये क्या कह रहा है? ताली बजाने के लिए बोल रहा है, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जिस सत्संग में ताली बाजे वो भांडों का काम है, भांडगिरी है, वो तो नचनियों का काम है, वो तो मुजरा करने वालों का काम है। सुनिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज की हाथ उठा करके जयकारा लगाइए सतगुरुदेव जी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। सत साहेब, बस सत साहेब सुन लिया तो इनके भाग धन्य हो गए। ये तो सतलोक पहुंच गए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को या इससे जुड़ी संगत को कोई जगत वाला व्यक्ति कह दे सत साहेब भगत जी, तो ये तो धन्य हो जाते हैं वहां, धन्य। ये तो सोच लेते हैं बस जगत वाले ने कुछ नहीं, ज्ञान समझो तो समझो, नहीं भाड़ में जाओ। इसने सत साहेब कह दिया, बस मेरा मोक्ष हो गया। अरे यही सीखा क्या? यही ज्ञान है क्या? गुरुदेव भगवान तो ऐसे कुकर्म, ऐसे कार्य, ऐसे नाच गाना, ऐसी खुशी मनाना, तो गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि अपने भी घर में अगर शादी हो तो उसमें भी नहीं करनी, ये ड्रामा नहीं करना, कोई खुशी नहीं मनानी। और जब कोई भगत ऐसा कर लेता था और गुरुदेव भगवान को इसके बारे में पता लगता तो बरवाला आश्रम के अंदर गुरुजी धमकाते थे उस भगत को कि नकम्मे मूर्ख, तुझे नाचना गाना ही मिला, ये ढोलक बजाना ही मिला, शादी में जाना ही मिला, तेरे को भक्ति कर ले नालायक, भक्ति कर ले, तो धमकाते थे।
सुन लीजिए, गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं। भगत जो है ना डांस कर रहा था, इनका ब्याह था, नाचे थे। अपने आत्मा इस दास की टीचर है, धमकाने भी पड़ते हो, खुड़काने भी पड़ते हो, और ये भी कहना पड़ता है भी अगर ऐसे तुम मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये भांडगिरी वाला काम करोगे, ये नाच गाना करोगे, डीजे पर नाचोगे, तालियां बजाओगे, वहां बैठ के मुजरा देखोगे, तो मर्यादा टूट गई तुम्हारी। और ऐसा मर्यादाहीन प्राणी को आश्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट कर दिया। लेकिन वो नालायक बेटा, बाप अगर उसको धमका दे, खुड़का दे कि घर में मत आना, निकल जा घर से बाहर, और फिर भी अगर आ जाए तो बाप उसको बाहर नहीं निकालता। एक जगत वाला बाप उसको बाहर नहीं निकालता। अरे ये तो हमारे को सर्जन करने वाला, हमारे को पैदा करने वाला है, तो ये कब निकाल देगा? नहीं निकालेगा। 625 वर्ष पहले भी 64 लाख फैल हो गए थे, कबीर जी ने किसी को नहीं निकाला, तो ये भी नहीं निकालेगा। लेकिन वही बात है, सतलोक के गेट के ताला लगा हुआ है, ताला, नो एंट्री, नो एंट्री, सतलोक के जहाज से नो एंट्री। और वर्तमान में सतलोक आश्रम ने तो ऐसा जहाज खड़ा कर रखा है, ऐसा खड़ा कर रखा कि उसको हड़, सापे, मालाओं से भर दिया, मोमेंटों से भर दिया, जीव के बैठने की तो जगह ही नहीं रहेगी। देख लेना। सुनिए भाई और बहन, बताया करो। चलो, ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने 7-6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये इतना घटिया कर्म, ये इतना कुकर्म, ये मुजरे वाला काम, ये ताली बजाने वाला, भांडों वाला काम, ये तो वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अभी मैंने 6 महीने नाम लिए हुए हैं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो बरसों से गुरुजी की शरण में है, बरसों से, 20, 25, 30 वर्षों से गुरुजी की शरण में है। तो ये भांडगिरी वाला काम ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? गुरुदेव भगवान ऐसे ही मूर्खों को, ऐसे ही मूर्खता वाले काम करने वाले को गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सारे के सारे फेल हो गए तुम, बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और शिष्य जो अपनी अपनी बकवास करते हैं। आगे सुनिए। गलती हो जाती है तो उनको तो खुड़का धोखा का फिर सेट कर देते हैं, आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रिया तो मालिक साथ नहीं देगा, आयु से मत आयु, ये नियम है प्रभु का। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मालिक साथ नहीं देगा, ऐसे भांडों वाले काम करोगे तो चाहे यहां आई हो चाहे मत आई हो, तो परमात्मा वो मदद नहीं करेगा, मोक्ष नहीं देगा। यहां राजा बन के, फिर राजा से नरक भोग के, फिर सुअर बन के, फिर यही धक्के खाते रहना। आज देसी घी के लड्डू जलेबी, आगे 84 में सुअर बन के फिर खाना लड्डू जलेबी देसी घी में। तो भाई और बहनों, इन्होंने तो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो अपना ऐसा जहाज खड़ा कर दिया है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से काल ने अपना जहाज खड़ा कर दिया है, जिसमें यह नकली सामान जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई मोल नहीं, जिसका सतलोक में कोई काम नहीं, उनसे भर दिया है इन्होंने उस जहाज को। तो भगत तो कहां बैठेंगे ये? इन्होंने दुनिया भर के तो हड़ भर दिए हैं। अरे बैल भी दे देते, बैल भी ले लेते, बैल भी ले लेते। किसानों का मसीहा हड़काए क्या करेगा अकेले का? बैल भी तो होने चाहिए, बैल भी तो होने चाहिए। वो किसानों का मसीहा खेत में हड़ कैसे जोतेगा? या फिर उस भगवान को ही बैल बनाओगे? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले
क्या उसी भगवान को बैल बनाओगे जो किसानों का मसीहा है? बैल भी ले लेते। जब इतना सामान रखने की जगह व्यवस्था है तो बैल भी खड़े कर देते, बैल भी बांध देते। आश्रम में इतनी जगह तो है। तो इन्होंने तो भाई और बहनों इस काल की भांग पीकर काल ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से अपना जहाज खड़ा कर रखा है। ये भक्ति मिशन एक परमेश्वर का मार्ग शतरंज का खेल है और इसमें दो ही खिलाड़ी है, ज्योति निरंजन और परमेश्वर कबीर जी। इन दोनों ने अपना दो जहाज खड़ा कर रखा है। काल ने अपना जहाज और परमेश्वर कबीर जी ने अपना जहाज। अब कौन से में बैठना है ये तो सर्व संगत ने तय करना है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो उस जहाज को मोमेंटो से, हड़ से, बैलों से, इनसे भर रहा है। तो जगह फिर किस में मिलेगी? और परमेश्वर के जहाज में जगह, उसका गेट तब खुलेगा, तब पैसा होगा, पैसा। तब उसमें बैठने के लिए, टिकट के लिए पैसा होगा, तब उसका गेट खुलेगा। पैसा मीन्स भक्ति, मर्यादा। आगे देखिए भाई और बहनों, आप लोग इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए इस सम्मान समारोह में इतनी भारी तादाद में आकर के इस सम्मान समारोह में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे दी सत। ये कोई प्रवक्ता है, वो कह रहा कि इस समारोह की महिमा बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद, यानी संगत को धन्यवाद दे रहा है। वहां पे 95% संगत थी, 5% होंगे कोई गांव वाले होंगे, तो बाकी जितनी भी वहां पे भीड़ थी केवल और केवल वो नशे में थी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से गई हुई संगत भांग के नशे में थी, शराब के नशे में थी। आगे देख लीजिए, थारी ऐसी माया है। संगत को फिर मजा नहीं आया। वक्ताओं के मुख से भाषण सुन के भी मजा नहीं आता संगत को। संगत ने कह रखा है वक्ताओं को, भाई थोड़ी थोड़ी देर बोलो, 1-1 मिनट आप लोग, तो बाकी हमारे को ये मुजरा सुनाओ, ये नाच गाना, ये डांस दिखाओ। हमारे को इतने दिन आश्रम में ये वाणियां सुन सुन के मजा नहीं आया, गुरुदेव भगवान के मुख से सत्संग सुन सुन के मजा नहीं आया, रोना नहीं आया, हमारे आंसू नहीं आए। आज इन ढोलक बाजे वाली तान पर ये शब्द गाए जा रहे हैं तो आंसू आ रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के तो आंसू नहीं आ रहे, लेकिन संगत, मूर्ख संगत, नादान भाइयों के आंसू आ रहे हैं। आंसू आ रहे हैं क्योंकि यहां पे काल ऐसा नाच नचा रहा है, झूठी महिमा करवा रहा है भगवान की। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, तेरा ही 12 पंथ चलाऊं, तेरा ही नाम ले करूं आवाजा, ऐसे कुछ वाणी है। आगे देखिए भाई और बहनों, का दुखड़ा इसने दूर हटाया है, बन के मसीहा रामपाल अवतारी आया है। बन के मसीहा रामपाल अवतारी आया है। तो रामपाल जी कहाँ आ गए भाई अवतारी? रामपाल जी कहाँ आ गए अवतारी? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो रामपाल जी को 1997 में बादलों में उड़ा दिया। तो रामपाल जी अवतारी कैसे हुए? वो तो सन 1951 में इनके कहे अनुसार गांव धनाना में नंद राम जी के घर जन्म लिया है। ये खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मानता है, कहता है, क्योंकि इसी सभा में, इसी प्रोग्राम में इस गायक कलाकार ने सतगुरु रामपाल जी भगवान की जीवनी गाई है। उसमें जन्म नंद राम के घर बताया है,
इंद्रो माई के गर्भ से जन्म लिया हुआ बताया है। तो ये बातें किसने कही? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इस गायक कलाकार को बोली है, इसीलिए ये गा रहा है, अन्यथा इसको क्या पता भाई और बहनों। तो ये तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद अभी नशे में डूबा पड़ा है, इस काल के भांग के नशे में डूबा पड़ा है। इसको पता ही नहीं हमें कब क्या बोलना है और कब क्या बोल रहे हैं और कब क्या बोल दिया, इनको पता ही नहीं। ये तो केवल इस पेटे बाजी ढोलक नगाड़ों की तान पर मदोहोश है, क्योंकि इनको कई दिन सुने हो गए थे भाई और बहनों। जैसे मान लो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का कोई कार्यकर्ता कोऑर्डिनेटर गुरुदेव भगवान से अगर सन 2000 से जुड़ा है, तो उसने आश्रम के अंदर गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कोई ऐसे शब्द नहीं सुने जो ढोलक के तान पर गाए गए हों, ढोलक बजाकर गाए गए हों, नगाड़े बजाकर गाए गए हों, दो व्यक्ति दो भगत साइड में नाच रहे हों, गुरुदेव भगवान स्टेज पर बैठे हों, गुरुदेव भगवान के स्टेज के बगल में दो भगत डांस कर रहे हों, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। तो इनका मन जो है, ये काल रूपी मन, ये खुश नहीं हुआ, इसको खुशी नहीं मिली। तो आज इन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और सर्व संगत के कर्म फोड़ कर भी इन्होंने ये साबित कर दिया कि हम पक्के काल के दूत हैं, पक्के काल के एजेंट हैं, पक्के इस मिशन में गुरुद्रोही हैं। यह है गुरुद्रोही की परिभाषा, जो परमेश्वर के सत्य मिशन को खाड्डे में ले जाए। वो है लोग गुरुद्रोही जो परमेश्वर के मिशन में भांडगिरी शुरू कर दे। वो है गुरुद्रोही जो परमेश्वर के मिशन में मुजरा चालू कर दे। यही तो कहते हैं कि परमेश्वर का मिशन है, ये अन्नपूर्णा मुहिम परमेश्वर के मिशन का हिस्सा है। तो भाई मिशन का हिस्सा है तो फिर ये भांडगिरी क्यों? अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को मूर्ख बना रहा है ये कहकर कि ये अन्नपूर्णा मुहिम परमेश्वर के इस मार्ग में, इस सत्य मिशन में हिस्सा है, इसकी वैल्यू है, तो फिर इस परमेश्वर के मार्ग में ये बांडगिरी, ये मुजरा क्यों चालू कर दिया? विचार करो भाई और बहनों, विचार करना। हम तो गुरुदेव भगवान के कुत्ते हैं, भोंकेंगे, भोंकते आए हैं, भोंकते रहेंगे। जागो थारी बला, ना जागो थारी बला। हम तो यही प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों से जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे तो ही बेड़ा पार है, अन्यथा आने वाले समय में काल घसीट कर ले जाएगा, चोटा पकड़ कर ले जाएगा। तो ये परमेश्वर के सत्य मिशन में फिर ये भांडगिरी क्यों शुरू है? जब ये अन्नपूर्णा मुहिम अगर परमेश्वर के मिशन का हिस्सा है तो इस हिस्से में ये भांडगिरी क्यों शुरू है? ये वेश्यावर्ती वाला काम क्यों शुरू है? ये नाच गाना क्यों शुरू है? तो भाई और बहनों, जैसे गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया ना कि एक साधु था, वो नहावे था, तो उसको लगा एक बिच्छू डूब रहा था, उस बिच्छू को हाथ में लेके ऐसे निकाल रहा था, फेंक रहा था। फेंकते टाइम बिच्छू उछल के उसके डंक मार के वापस पानी में जा रहा था। फिर वो साधु उसको फिर निकाल रहा था और फिर फेंकते टाइम वो डंक मार के फिर पानी में कूद रहा था। वो भगत ऐसे कई बार कर रहा था। पास में देख रहे व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई नादान, तू ये क्यों मूर्खता कर रहा है? ये तो तेरी बात मान ही नहीं रहा, लेकिन ये तू क्या कर रहा है? इसको बार बार निकाल रहा है, फिर ये तेरे ही डंक मार रहा है, तेरे को ही, फिर ये पानी में कूद रहा है, फिर तेरे डंक मार रहा है, फिर पानी में कूद रहा है। तो इस नालाई को पड़े रहने देना। लेकिन उस साधु भगत का क्या जवाब था, क्या विचार थे कि भाई इस बात को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं।
अगर ये एक पानी में डूबता हुआ अपनी ये नादानी नहीं छोड़ रहा, अपना ये कार्य नहीं छोड़ रहा डंक मारने वाला, तो मैं मेरा साधु वाला भाव, मेरा साधु वाला कर्म, भगत वाला मैं नियम क्यों छोड़ दूं? मेरा तो नियम है कि मैं उसको बचाऊंगा। तो भाई और बहनों, ये साध संगति मिशन ऐसा ही समझो। हमारा तो साधु वाला भाव है, हमारा तो एक भगत वाला कर्तव्य बनता है कि फिर भी हम ये संदेशे देते रहेंगे, चाहे भले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हमारे कितने ही डंक मारे, कितने ही गुरुद्रोही की फीत लगाए, कितने ही डंक मारे, लेकिन इस नकली डंक का, इस जहर का असर नहीं होना है। तो हम तो हमारा कर्म और फर्ज और हम एक साधु वाली आदीनी हम दिखाते रहेंगे, करते रहेंगे। हम तो ये संदेशे यानी उनको निकालने की कोशिश करते रहेंगे, भले ही वो कूदे, भले ही वो वापस कूदते रहें। हम परमात्मा के दोषी नहीं होना चाहते। तो यही इस साध संगति के माध्यम से संदेशे दिए जा रहे हैं। डूबते हुए इस बिच्छू को, संगत रूपी बिच्छू को निकाला जा रहा है, निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मानो थारी भला, न मानो थारी भला। आगे देखिए भाई और बहनों, इनको मजा कैसे आ रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगत को मजा कैसे आ रहा है। गुरुदेव भगवान के वही शब्द, वही बोल तबले कुंडी पर अगर चल रहे हैं, तबले बाजे पर अगर चल रहे हैं, तो संगत मजे से तालियां बजा रही है, नाच रही है। यानी भांडगिरी, भांग के नशे में, दारू के नशे में नाच देख लो भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, क्या कमी रह गई? ये भांडगिरी नहीं है तो क्या है? परमेश्वर के सत्य मिशन में ये भांडगिरी किसने शुरू कर दी? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने शुरू कर दी। गुरुजी के आदेशों की आड़ में इस परमेश्वर के सत्य मिशन में भांडगिरी शुरू। ये वेश्यावर्ती वाला काम, ये चंपा कली वाला काम। क्योंकि भाई और बहनों, इस नाच गाने में वहां पर पैसे भी दिए जा रहे थे। कोई 500 बुलवा रहा था, कोई कितना दे रहा था, कोई कितना दे रहा था। तो वहां पे ये चंपा कली वाला काम भी हो रहा था। क्योंकि भाई और बहनों, उन पैसों में से तो एक चवन्नी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को नहीं मिलनी है। वो पैसा तो ये नाचने वाले लेकर जाएंगे, वो पैसे तो ये गाने वाले लेकर जाएंगे, वो पैसों तो ये बाजा साज बाज वाले लेकर जाएंगे। और उन पैसों से फिर वो क्या कार्य करेंगे? कोई बीड़ी पिएगा, कोई शराब पिएगा, कोई मांस खाएगा, कोई कैसे कुकर्म करेगा, कोई कैसे कुकर्म करेगा। तो कर्म खिसके फूट रहे हैं। कौन निमित्त है कर्म फोड़ने में? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और जितनी भी संगत वहां पे 7 तारीख को गई देरणवास में, सबने अपना सहयोग दिया है। सबके कर्म फूट गए, सबके कर्म। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग में हमारे को कहा कि आर्य समाजियों का बड़ा रोल है करोता कांड में। लेकिन आज इसी मंच के माध्यम से एक आर्य समाजी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि बाबा रामपाल हमारे को अच्छा लगता है। भाई, पहले हमारे को बाबा रामपाल अच्छा नहीं लगता था, अब हमारे को अच्छा लग रहा है। विचार करना भाई और बहनों। वो ये जो भाई है, आर्य समाजी है, ये क्या कहना चाह रहा है?
पहले बाबा रामपाल इसको आर्य समाजियों को अच्छा नहीं लगता था। क्यों? जब वो अपना ज्ञान, सत्य ज्ञान का प्रसार करता था, वो अपनी भक्ति और मर्यादाएं बताता था। कौन सी मर्यादाएं? और वो आर्य समाजियों की पुस्तक में से वो जब गुरुदेव भगवान उसमें लिखे अपशब्द, उसमें लिखा अज्ञान जब बताते थे, वो इनको तब अच्छा नहीं लगता था। और ये क्या कह रहा है? आज हमारे को संत रामपाल जी महाराज अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक संत वाले काम अब किए हैं। भाई और बहनों, इन आश्रम वालों को और संगत को डूब के मर जाना चाहिए। जब गुरुदेव भगवान के ज्ञान को लेकर आर्य समाजियों ने कितना बड़ा कांड करवा दिया, उसी के चलते तो बरवाला कांड हुआ। उसी की तारीखों पे तो गुरुजी को आश्रम वालों ने नहीं जाने दिया, वही तो केस था। अरे मैं कहते हैं ना कि चोर को क्या मारे, चोर की नानी को मारे, कि चोर पैदा करना ही छोड़ दे। तो चोर कौन? आर्य समाजी सतलोक आश्रम करोथा में जो कांड करवाया चोर, वो उसी के तो चलते सारा एक तारीखें चलती आ रही थी। उसी की तारीखों में तो गुरुजी को नहीं जाने दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, तब ये बरवाला कांड हुआ। तब ये आर्य समाजियों को गुरुदेव भगवान अच्छे नहीं लगते थे, इनका ज्ञान अच्छा नहीं लगता था। और आज भी क्या कह रहा है? आज भी ये नहीं कह रहा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमारे को अच्छा लगा, ये नहीं कह रहा। आज ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किया है वो हमारे को अच्छा लगा, इसीलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को आज अच्छा मानते हैं। बता दो भाई और बहनों, ये झूठी महिमा नहीं तो क्या है? ये झूठी रागनी नहीं तो क्या है? इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने आज से 10 साल पहले कह दिया था कि आने वाले समय में तो पूरा विश्व परमात्मा की महिमा गाएगा, लेकिन फिर क्या फायदा? टट्टू मिलेंगे, टट्टू। आगे सुन लीजिए भाई और बहनों, क्या विचार है। मैं आर्य परिवार से हूं, लेकिन बदलाव देखकर कह रहा है कि मैं आर्य परिवार से हूं, यानी आर्य समाजी हूं, लेकिन अब बदलाव देखकर मुझे भी संत रामपाल जी महाराज अच्छे लगने लगे हैं। तो झूठी महिमा सुन लीजिए भाई और बहनों। मैं आर्य परिवार से हूं, लेकिन बदलाव देखकर मेरा सर भी सम्मान से झुक जाता है। उन्होंने पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा लिया है और उसको एक नई दिशा दी है। तो आइए इस बदलाव के जश्न में जोश भरने इंटरनेशनल गायक और नशा मुक्ति हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई नवीन पूनिया जी का। क्या कह रहा है ये आर्य समाजी भाई? इसी बदलाव को लेकर, इसी बदलाव के विषय में, इसी बदलाव की खुशी में आइए हम गायक कलाकार से भजन सुनते हैं, नाचते हैं। हो गया भांडगिरी वाला काम, कर दिया आर्य समाजियों ने यहाँ पे ज्ञान का, यानी गुड़ और गोबर एक। खुद कह रहा है कि इसी बदलाव को, यानी इसी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये पाइप और मोटर दी है, इसी खुशी में, इसी की वजह से आज का ये जो प्रोग्राम रखा है। गायक कलाकार से कह रहा कि भाई नाच गा के सुना भजन संगत को। ये जो नशे में बैठे हैं, भांग का नशा करके ये जो संगत बैठी है, ये बाबा रामपाल के शिष्य बैठे हैं, ये कितना ज्ञान लिए हुए बैठे हैं ना, इनको सुना रागनी, इनको सुना ढोलक बाजे की आवाज, इनके कानों के माध्यम से जाने दे सिरिंज दवाई, ये कर्ण विकार जाने दे। आने वाले समय में फिर इनको इनके तान के अलावा कोई नजर ना आए। ऐसी गतिविधियों के, यानी ऐसे साजबाज के अलावा फिर आने वाले समय में अगर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चले तो भी अच्छे नहीं लगे। इसीलिए तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट
अपने नक्शे कदम पर, काल के नक्शे कदम पर क्या कह रहा है कि हम ये सारी वीडियो बना के, ड्रोन से बना के हम हमारे आश्रमों में चलाएंगे ताकि संगत हमारे को दान करती रहे। यानी म्यूजिक लगा लगा कर वो मोटर पाइप वाली वीडियो चलाएंगे। हो गया करण विकार। धीरे धीरे फिर संगत को ये सुन रही है भाई और बहनों, सोशल मीडिया पे दास तो कई ऐसे वीडियो देखता है इन आश्रम वालों की, इन आश्रम में जाने वाले भक्तों की, जो ऐसे ही वीडियो अधिकतर संगत में अपने चैनल पर डाल रहे हैं। गुरुजी का सत्संग नहीं, ऐसे ही वीडियो वो डाल रहे हैं। पाइप मोटर गांव धड़ाना, पता नहीं क्या क्या ऐसे संत का सम्मान, पता नहीं क्या क्या डालने लगे हैं। आगे सुन लीजिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कह रहा है। से बढ़ के रहे नहीं ओम जमाला सारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि आपके घर में भी अगर शादी हो और वहां पे डीजे बज रहा हो तो फोड़ने दे अपने कर्म। तुम एकांत में जाके माला लेके बैठ जाओ। और यहां पे तो सरे आम भगत तालियां बजा रहे हैं, डांस देख रहे हैं, मीठी मीठी धुन के साथ इन गायक कलाकारों के वचन सुन रही है, बोल सुन रही है। देख लीजिए भाई और बहनों, फिर बाद में ये नहीं कहना कि भाई हमने तो कभी देखा नहीं था और ये साजबाज कैसे बजाए गए थे, क्यों बजाए गए थे। आज सारी चीज़ें बताई जा रही है, सारी बातें बताई जा रही है। सारे ये जो इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुड़ और गोबर, परमेश्वर के ज्ञान का गुड़ गोबर कर दिया, एक कर दिया, उसको छांटने की परमात्मा कोशिश कर रहा है सत्सेवक के माध्यम से। जितना छट जाएगा, जितना गुड़ छट जाएगा, उतना परमेश्वर के उस जहाज में बैठते जाएंगे। अन्यथा कोई इधर लुढ़क रहा है, कोई इधर लुढ़क रहा है, वो फिर धक्के खाते ही रहेंगे। तो देख लीजिए भाई और बहनों। कह रहा है कि किसी की बेटी ब्याणी थी रे, किसी के डूब रहे मकान रे। यानी बेटी बाणे में भी सहयोग हो गया। इतनी मदद चली गई तो किसान अपना कार्य कर लेगा, उसको और पैसे मिल जाएंगे, तो अपनी बेटी भी ब्याएगा तो वो तो दहेज भी देगा, वो तो सारे उल्टे कर्म करेगा, वो तो बारात को उखा भी पिलाएगा। तो सहयोग हो गया ना, सहयोग हो गया ना संगत का उसमें। तो कर्म किसके फूटे? इनके गांव वालों के नहीं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत के कर्म फूटे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी मदद भी नहीं करनी जिसमें अपनी भक्ति का नाश हो, अपना भक्ति रूपी टायर पंचर हो जाए। इसीलिए भगवान ने विशेष संदेश में कहा कि सारे के सारे तुम पिंचर हो, सारे के सारे पहले पंचर ला लो और फिर अपना भक्ति करो, सत्संग सुनो, ज्ञान का प्रसार करो। इतना ही काम दिया भगवान ने। आगे देख लीजिए। जब किसान संकट में था, उन्हें बचाने खातर किसने मुहिम छेड़ी? कौन फरिश्ता आया? ओ संकट के बादल छाए, अरे
जान विपदा न घेर लई, संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लिए। कह रहा है कि संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसानों का पानी निकाला, सही टाइम पे खेर ली। अरे भगवान ने तो सही टाइम से 1994 से सबको संभाल लिया, सबको संभाल लिया। और पहले हरियाणा वालों को संभाला था, तब तो आप लोग आंखें बंद करके सो रहे थे। जब परमात्मा संभाला, जब परमात्मा ने जगाया, तब तो आप लोगों ने डले मारे, पत्थर मारे कि यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा सत्संग करने, यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा अपने चेला चपाटियों को लेकर। डले मारे, गालियां दी। अरे परमेश्वर ने तो पहले ही संभाल लिया था, ज्ञान आधार से, इस भक्ति मार्ग से, इस मंत्र से। लेकिन तुम्हारी कमजोरी थी जो तुमने लिया नहीं, सत भक्ति को अपनाया नहीं। आज अगर सत भक्ति को उस समय अपना लेते तो हरियाणा में ये बाढ़ जैसे हालात परमात्मा नहीं होने देता। और ये कह रहा कि सही टाइम पे संत रामपाल जी ने संभाल लिया, खेर ली। यानी मोटर पाइप देने से मोक्ष हो गया, मोटर पाइप देने से ज्ञान फैल गया है। तो भाई और बहनों, मूर्ख बनाया जा रहा, मूर्ख। और संगत भांग के नशे में ये इन कुपात्रों के, ये इन, अब क्या कहें इनको भाई और बहनों, ये तो गलत व्यसन करते हैं सारे। ये इन मुजरा करने वालों को, ये इन कुकर्म करने वालों के मुख से वचन सुन सुन के आंसू गिरा रही है, तालियां बजा रही है। तो भाई और बहनों, भांग का नशा नहीं तो क्या, अगर भांग का नशा होता तो ऐसे कुकर्म होने की जगह वो जाकर ही नहीं बैठती, ऐसे नाच गाने होने की जगह जाकर ही नहीं बैठती। आगे सुनिए भाई और बहनों। अब इसने गाकर सारा सब कुछ सुना दिया। अब ये कह रहे कि अब किसान मसीहा मिल गया, जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मांग लेंगे। अब एक व्यक्ति कह रहा है मंच पे खड़ा होके कह रहा है कि भाई अब हमें मसीहा मिल गया, अब हमें मसीहा मिल गया, अब हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं, ना भक्ति की ना भगवान की। अब तो हम इससे चाहे जितना धन दौलत मांग लेंगे, धन दौलत मांग लेंगे। धन दौलत मांग लेंगे। सुनिए भाई और बहनों, फिर आगे विचार करें। गेट पे सरकार ने ईब कोंजू कदे तो मसीहा मिल गया लियो जी। किसान मसीहा कह रहा था भाई अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, किसान मसीहा मिल गया, अब तो हम इससे मांग लेंगे, जितना चाहे धन मांग लेंगे, जितनी चाहे मोटर और पाइपें मांग लेंगे। ये विचार है इनका भाई और बहनों, गांव वालों का। जब भगवान मिल गया, इनको कह रहा है कि भगवान मिल गया, हम तो मोटर पाइप जितनी मांग लेंगे। अरे भगवान, जब इनको पता पड़ जाए कि भगवान है ये और भगवान हमें मिल गया, तो फिर कौन मोटर पाइप मांगेगा? कौन ये धक्के, ये पत्थर मरोड़ी ईंट बजरी मांगेगा? वो भगवान को चाहेगा, भगवान के चरणों में गिरेगा, वो भगवान ही चाहेगा। तो भाई और बहनों, ये झूठी महिमा। आगे सुनिए क्या कह रहा है। सर छोटू राम को पटिया। ये भाई आगे कहेगा, ये वक्ता है, ये कहेगा कि हमने छोटू राम जी को पढ़ा, उसके विषय में जाना, हमने देखा, और फिर कह रहा कि हमने अब तक पढ़ाई है, जाना नहीं है। और फिर क्या कहेगा कि आज जान लिया।
फिर आगे कहेगा कि उसके रूप में, छोटू राम जी के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को हमने जान लिया। यानी अब संत रामपाल जी भगवान को इंसान बना दिया, छोटू राम बना दिया, छोटू राम बना के छोड़ दिया। सुनिए भाई और बहनों, इतिहास में जाना लेकिन देखा कब? अब किसान मसीहा दीन बंधु रहबरे आजम दिन। अब ये उदाहरण देगा, 3 उदाहरण है कि किस किस रूप में अब देखा है। और पहले लेगा छोटू राम जी का नाम, जो पहले उस समय अपने समय में वो अपना कार्य कर गया। राम के वंशज किसान मसीहा रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के उत्तराधिकारी, किसान मसीहा रहबरे आजम दीन बंधु छोटू राम के पदाधिकारी, परम आदरणीय। कह रहा है कि छोटू राम जी के पदाधिकारी। अब आगे क्या नाम लेगा आप खुद ही सुन लीजिए। पहले संत जगत गुरु तत्वदर्शी बंदी छोड़ किसानों के मसीहा परम आदरणीय रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए क्या कह रहा है भाई और बहनों कि हमने उसी के पदाधिकारी यानी उसी के नक्शे कदम पर संत रामपाल जी को पहचान लिया। तो कहाँ इन्होंने भगवान मान लिया? इन्होंने तो एक जीव संज्ञा में भगवान को लाके खड़ा कर दिया। और जब तक भाई और बहनों, दास ने मालिक की दया से एक पोस्ट डाली थी अभी 2 दिन पहले कि जब तक संगत का पैसा मैनेजमेंट के पास आता रहेगा, जब तक संगत मैनेजमेंट को दान देते रहेंगी, तब तक ये मैनेजमेंट गांव वालों की ऐसे ही मदद करता रहेगा, ऐसे ही ज्ञान विरुद्ध मदद करता रहेगा। और गांव वाले परमेश्वर की झूठी महिमा ऐसे ही गाते रहेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऐसे जो कार्य हो रहे हैं होंगे, ऐसे जो कार्य सम्मान रूप में किए जा रहे हैं और इनमें नाच गाने ये बजाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो ये भांडों वाले काम हैं। आगे देख लिए, इसी तज पर, इसी तान पर, इसी बाजे की लय पर एक और भजन सुन लीजिए। Challenges and build a future-ready career from day one. Early admission cycle for 2026 closes on 8th of December. Apply now. देखना भाई और बहनों, ये स्क्रीन पे चल रहा है, ये वहाँ शायद वहाँ का नहीं है, दास को वहीं का है, थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ का है, स्क्रीन पे चल रहा है। और इस स्क्रीन के सामने बैठी हुई है संगत है, ये गांव वाले नहीं है, संगत है, संगत है यानी भगत है। तो इनकी नाड़ और इनका बैठने का तजुर्बा, इनके बैठने के हिसाब से देख लेना, ये सारे भांग के नशे में हैं, ये सारे शराब पीकर वहां पर गए हैं, देख लीजिए आप खुद। गुरुजी ने शब्द अपने अनमोल वचन में अपने मुखार बिन से ऐसे लहजे से बोल बोल कर बरवाला आश्रम में सुनाया, करौता आश्रम में सुनाया। उस समय संगत को मज़ा नहीं आया। इसी बोल को, इसी शब्द को, इसी महिमा को परमेश्वर ने जिस जिस रूप में आकर परमेश्वर ने जिन लोगों का साथ दिया, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने लीला की, उसी लीला को परमेश्वर ने अपने मुखार बिन से बरवाला आश्रम में सुनाया, बोला शब्दों के माध्यम से। उनको आज संगत को उन शब्दों को दोबारा सुनने पर मज़ा नहीं आ रहा। अब ये उन्हीं शब्दों को कैसे सुन रही है और नाड़ हिला रही है, तालियां बजा रही है। देख लो भाई और बहनों। साथियों की तरफ से शीर्षा की आवाज 250 रुपये
500 रुपए का चढ़ावा आ गया, पैसे भी चढ़ा रहे हैं, यानी चंपा कली वाला काम। मणिराम को कुछ नहीं मिलना, आश्रम में एक पैसा भी नहीं आना, ये चंपा कली ले जाएगी सारे पैसे चढ़ावे के। और फिर इन पैसों से कितना दुरुपयोग होगा, कितने लोगों के कर्म फूटेंगे, कितने भक्तों के कर्म फूटेंगे। क्योंकि भक्तों का इस मुजरे में, इस काम में, इस बाजे में, साज में उनका सहयोग है, पूरा समर्थन है। सारी टेंट की व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने की और मजदूर बनकर भक्तों ने वहाँ पे सारा टेंट लगाया 10 दिन पहले ही जाकर। तो सारा सहयोग भक्तों का, और उस सहयोग से जितनी भी आमदनी आएगी तो ये मुजरा करने वाले लेकर जाएंगे, ये चंपा कली के आधार पर कार्य करने वाले लेकर जाएंगे। आगे देखिए भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, 7 घंटे से ऊपर होने को है, 7 घंटे से ऊपर होने को है इस प्रोग्राम को। एक भी भगत टस से मस नहीं हो रहा, वहाँ से उठ के नहीं जा रहा, हिल रहा भी नहीं है, और वहाँ बैठ के ये ढोलक बाजे की नगाड़ पर, तर्ज पर ये वचन सुन रहा है। और आश्रम में जब संगत बैठ जाती है तो गुरुदेव भगवान कई बार प्रार्थना करते हैं कि बैठ के सत्संग सुनो बच्चों, सत्संग का समय है, सत्संग सुनो बैठ के। और विशेष संदेश में भी, वर्तमान समय में भी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों तुम सत्संग नहीं सुनते, सत्संग, क्योंकि संगत ने अब वो सत्संग अच्छे नहीं लगते। इसीलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से हमारी तो प्रार्थना है भाई, गुरुदेव भगवान के इतना ही जब तुम सब ने कर लिया, इतना ही कार्य तुमने कर लिया, तो एक थोड़ा सा कार्य और कर लो। जितने भी गुरुदेव भगवान के सत्संग है उनके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दो, तो कम से कम संगत बैठ के सत्संग तो सुन लेगी। तो गुरुदेव भगवान इसीलिए दुखी है भाई और बहनों जेल के अंदर। अब गुरुदेव भगवान ने ऐसे ही इस मैनेजमेंट के पाखंड को, ऐसे ही इस मैनेजमेंट के इस कार्य को, ऐसे ही ये जो मैनेजमेंट के द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे हैं जगह जगह, गांव गांव जा जाकर, इस पाखंड को परमात्मा ने भांडगिरी यानी भांडों का काम बताया है। सुन लीजिए भाई और बहनों गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया। अब इस सत्संग में अनमोल वचनों में गुरुदेव भगवान क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। एक संत का जिक्र कर रहे हैं, एक संत का जिक्र कर रहे हैं, शायद दामा खेड़ा वालों का। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो दामा खेड़ा वाले अपने सम्मान में लोगों को नचाते हैं, भक्तों को नचाते हैं, गांव वालों को नचाते हैं। और गांव वाले नाच नाच कर इस बाजे की नाच पर, बाजे की तर्ज पर वो उस संत का सम्मान करते हैं। तो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, आज उसी तर्ज पर, दामा खेड़ा वालों की तर्ज पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वो कुकर्म चालू कर दिया। गुरुदेव भगवान के अनमोल वचनों की धज्जियां उड़ा दी।
गुरुदेव भगवान की जगह जगह फोटो छवि को ले जाकर वही भांडगिरी शुरू कर दी जो अन्य पंथों में हो रही थी, और उन अन्य पंथों में भांडगिरी को गुरुदेव भगवान ने व्यर्थ बताया, कटाक्ष किया, उस पर भांडों का काम बताया। सुन लीजिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। मुनि दामा खेड़े वाले ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की, और ये कहते हैं। अब गुरुदेव भगवान वो ओरिजिनल वीडियो भी दिखाएंगे, इनके नाच, दामा खेड़ा वालों के स्वागत में नाच गाना डीजे वो भी दिखाएंगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये दामा खेड़ा वाले एक तो कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि कबीर साहिब जी ने पाखंड का नाश किया, और फिर बोलते तो ऐसे हैं, और फिर अपने सम्मान में वहाँ लोगों को नचा रहे हैं, ढोलक बजवा रहे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमारा कबीर कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो भी क्या कह रहे हैं? कबीर साहिब जी ने पाखंड का नाश किया, पाखंड को, ऐसे पाखंड का विरोध किया। तो गुरुदेव भगवान के सम्मान में ये भांडगिरी फिर किसने शुरू की? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरु जी के आदेशों की आड़ में संगत को मूर्ख बना रहे हैं, संगत को मूर्ख। देख लीजिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, और निर्णय करना, विचार करना। गुरुदेव भगवान ऐसे कार्य कर्मों को भांडों की संज्ञा दी है, भांडगिरी बताया है। ये भांडगिरी वाले कार्य हैं। सुन लीजिए। साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं, और श्री प्रकाश मुनि नाम क्या कहा भाई और बहनों? ये कह रहे हैं कि दामा खेड़ा वाले कह रहे हैं कि कबीर साहिब जी ने पाखंड का नाश किया, और फिर गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहे हैं कि ये समाधि को पूजते हैं, समाधि पर नारियल फोड़ते हैं, समाधि के ऊपर ये माला पहनाते हैं। तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले समाधि पूजा बरसी पर, जो वहाँ पे छोटू राम जी की जयंती थी, उस पर उस समाधि को पूजा, इन्होंने उसको माला पहनाया। तो इस परमेश्वर के सत्य मिशन में ये भांडगिरी किसने शुरू की? ये पाखंड पूजा शुरू किसने की? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने। आगे सुनिए भाई और बहन। परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं। एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, देख लो भाई और बहनों, वही नाच, वही वैसा ही टेंट, वैसा ही गेट बना हुआ, और उसके स्वागत में ये बहन बेटियां नाच रही है। कौन नचा रहा है? दामा खेड़ा वाला, और उसका गुरुजी विरोध कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं, कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं ऐसे काम की कि वो दामा खेड़ा वाला तो संत के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये संतों के काम नहीं है बहन बेटियों को नचवाना। अपने स्वागत में ये तबले कुंडी बाजे बजवाना, अपने स्वागत में माता बहनों को नचवाना, ये संत का काम नहीं है, ये तो बांडों का काम है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान को इस कैटेगरी में खड़ा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए दुनिया को आज संत रामपाल जी भगवान अच्छे लगने लगे, ज्ञान से अच्छे नहीं लगे, मर्यादाओं से भक्ति क्रिया से अच्छे नहीं लगे। ऐसे कर्मों से, ऐसे कामों से, ये भांडगिरी वाले कामों से सतगुरु रामपाल जी भगवान को अच्छा साबित करने में लगे हुए हैं, और परमेश्वर ने इसी पाखंड का विरोध किया। सुन लीजिए आगे। ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं सत्संग। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा। देख लो, दुनिया नाच रही है भाई और बहनों, दुनिया नाच रही है, गांव के गांव नाच रहे हैं, टोल के टोल नाच रहे हैं दामा खेड़ा वालों के स्वागत में। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने कहा था, अब है भक्ति का समय, अब है मोक्ष का समय, आने वाले समय में तो दुनिया आएगी, दुनिया पलटेगी, देश का देश आएगा, और स्वागत में नाचेंगे गाएंगे। तो ये भांडगिरी अभी से शुरू कर दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने।
यानी परमेश्वर के मिशन का पाटिया साफ करने के कगार पर है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। देख लीजिए भाई और बहनों, ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दुआगण हो। अगर ऐसे ही नाचने गाने से जेल में बैठे भगवान को अगर खुशी मिलती तो परमात्मा 30 सालों से सत्संग कर रहे हैं। 30 सालों से आश्रम में नाचने वालों की कोई कमी नहीं थी। अगर गुरुदेव भगवान को नाचना ही पसंद था तो अपने शिष्य से कह देते, बेटा नाच के दिखा, तो वो भी गुरु का वचन नहीं तोड़ता, नाच के दिखा देता। तो आज गुरु की गैर मौजूदगी में ये भांडगिरी कौन शुरू कर दी, किसने शुरू कर दी, कौन शुरू कर रहा है। काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अब वो खुद प्रकट नहीं होगा, खुद नहीं आएगा सामने। वो अपने एजेंटों के माध्यम से ऐसी ये भांडगिरियां शुरू करेगा, इस संत को बदनाम करेगा। तो आने वाले समय में जनता कहे कि भाई तू दामा खेड़ा वालों पे अंगुली उठाते थे, संत रामपाल जी महाराज दामा खेड़ा वालों पर अंगुली उठाते थे कि ये तो अपने सम्मान में दुनिया को नचा रहा है, बैंड बेटियों को नचवा रहा है। तो आज क्या कर दिया संत रामपाल जी, आज तूने भी तो अपने सम्मान में भांडों वाला काम कर दिया, भांडगिरी शुरू कर दी, दुनिया को नचा दिया। बैंड बेटी नाच रही है, वहीं पे लोग नाच रहे हैं, वहीं पे ये गाना भजन गाने वाले तबला कुंडी बजा रहे हैं। तो ये भांडगिरी कैसे शुरू कर दी, इसीलिए जेल में जाकर बैठे थे क्या। तो भाई और बहनों, सबके सामने, आंखों के सामने प्रमाण है। अब भी अगर कोई ना समझे तो फिर तो उन्हें वास्तव में भांग का नशा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई और बहनों, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि देना कि ये भांग का नशा, शराब का नशा कब तो उतर जाए। और हमारा तो काम मालिक की दया से, मालिक की रजा से, मेहर से वही रहेगा। हम इस बिच्छू को निकालने का प्रयास करेंगे। इस साध संगति के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारे बिच्छू रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में डूबे हुए भाइयों को निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। चाहिए डंक मारते लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। और परमेश्वर ने यही हमारे को एक कार्य सौंप रखा है, यही रजा बख्श रखी है, यही मेहर कर रखी है, और यही परमेश्वर का सत्य मिशन है। आने वाले समय में भाई और बहनों सबके सामने होगा ये सत्य मिशन, जो गुप्त मिशन चल रहा है, जो भविष्यवाणियां हो रखी है कि वो भगवान, वो कल की भगवान अपना गुप्त मिशन चला रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मिशन तो ओपन है, सबके सामने है, लेकिन साध संगति ऐसा प्लेटफार्म है, ऐसा मंच है, ऐसा मिशन परमेश्वर ने खड़ा कर रखा है जो एक अभी गुप्ती है। जिस दिन सबके सामने आएगा तब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत, हमारे भाई बहन अभी तो नादानी में वो डांस कर रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में माथे के हाथ लगा के रोएंगे कि साध संगति वाले भाई बहन दिन रात सोशल मीडिया के माध्यम से समझाने का भरपूर प्रयास करते थे, लेकिन हम तो निकम्मे थे, गधे थे, मूर्ख थे, जो समझ नहीं पाए। ऐसे फिर रोओगे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की दया से, रजा से, ये जो इनका मैनेजमेंट का पाखंड था, दिनांक 7 दिसंबर 2025 का जो ये पाखंड इन्होंने इस मार्ग में फैलाने की कुचेष्टा की है, उसका भंडाफोड़ परमात्मा ने करवाना था। तो परमात्मा ने ये छोटी सी सेवा बख्शी, रजा की, दया की। तो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के इस सत्य मिशन को समझकर, सत्य मार्ग को जानकर परमेश्वर के बच्चे ये सेवा कर रहे हैं। बाकी समझना संगत ने है, भक्तों ने है। इन्हीं शब्दों के साथ हम परमेश्वर से
हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर रजा और मेहर बनाए रखना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।